So very good evening everybody. Welcome back to another market analysis video. कल मंडे है, मंडे का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ रिजल्ट्स जो है यहाँ से देखने को मिला आईसीआईसीआई बैंक में। उसका पूरा विश्लेषण मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। तो स्लिपरेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑल्सो कंपनी का जो पैट एनआईआईज निम्स प्रोविजन सब कुछ यहाँ पे जो है बेटर नंबर्स। एज आई ऑलरेडी सेड, आईसीआईसीआई बैंक नेवर डिसअपॉइंट्स। तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑल्सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे जो है डिक्लेयर किए हैं क्वार्टर 2 में। तो बैंक निफ्टी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? क्या कल हम लोग गैप अप खुलेंगे या फिर गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेशन दे रही है अराउंड ऑलमोस्ट 60-70% 60-70 पॉइंट्स गैप डाउन, क्या हम लोग गैप डाउन खोलेंगे? एंड उसके बाद क्या प्राइजेक्शन फॉलो करेगी मार्केट, क्या ट्रेंडिंग हो जाएगी या फिर बाजार यहाँ से जो है एक आपको यू टर्न लेता हुआ दिखेगा? इस पर्टिकुलर लेवल से एक बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं क्या? तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ये इंडिकेशन दे रही कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकती है। बिल्कुल यस। रीजन बीइंग बैंक निफ्टी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे है। फ्राइडे को भी सपोर्ट अपना होल्ड किया। एंड ऑफ द डे में हम लोगों ने देखा बैंक निफ्टी में लगभग 50,400 ब्रेक होने के बाद भी वहां से एक तगड़ी बाउंस बैक, लगभग 500 पॉइंट वहां से बाउंस बैक किया विद इन नो टाइम। तो एक घंटे के अंदर जो है लास्ट आवर में जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। माइट बी द रीजन कि पूरे वीक में जो है लोग शॉर्ट थे, तो एक बार शॉर्ट्स को बुक करके क्या मालूम कि सीज फायर हो जाए, कि कोई ऐसा न्यूज आ जाए जिससे गैप अप हो सकती है। तो लोगों ने अपने शॉर्ट्स को बुक किया एंड वहां से जो है एक अपने को बाउंस बैक देखने को मिला। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको ट्रैक करना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का मेरे हिसाब से कल एक बुलिश मोमेंटम रहना चाहिए एंड दिस कैन ड्रैग बैंक निफ्टी ऑन द अपसाइड, इट कैन पुल बैक बैंक निफ्टी ऑन द अपसाइड। तो लेवल जो आपको ध्यान रखना है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, द लेवल विल बी अराउंड 1265 एक लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। उसके ऊपर निकलते ही आपको शॉर्ट से निकल जानी है एंड कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन अपने को इनिशिएट करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, आई नो वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, डेंजर अभी भी यहाँ पे जो है खतरा टला नहीं है। मार्केट का जो ये प्राइजेक्शन है ये ट्रेंडिंग बनता जा रहा है। डेली बेसिस पे लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, खास करके एफआईआईस। एंड कहीं ना कहीं वो जो डोमेस्टिक से एक सपोर्ट मिल रही थी, जो ये म्यूचुअल फंड हाउसेस से जो सपोर्ट मिल रही थी, तो बिना रिडेम्पशन का, बिना और फंड एडिंग किए ही मार्केट इस लेवल पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कंसर्न्स है मार्केट में। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि आपका वो मार्केट रहा नहीं कि सुबह को पैसा लगाओ एंड शाम को आपका जो है पोजीशन ऊपर ही कटने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो ये सेंटिमेंटल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, प्लस ये जो रिसेशन फियर है, प्लस यूएस के इलेक्शंस हैं ऑल्सो, जिस यूफोरिक वैल्यूएशन पे इंडियन मार्केट के स्टॉक्स एंड इंडियन मार्केट जा चुका था, वहां से करेक्शन लाजमी था। तो क्या यहाँ पे 8% 7% करेक्शन में संतुष्टि मिलेगी निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, या फिर यहाँ से होगा फर्दर ड्रैग? तो देखिए इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आए, उसके पहले इंडसइंड बैंक के चार्ट्स में आपको जो है यहाँ पे ऑलरेडी मतलब ओवरसोल्ड आपको यहाँ पे आरएसआई दिख रहा था कि ठीक है आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुकी है और कितना ही गिरेगा। टीबी वाले भी आए, फटाफट इंडसइंड बैंक में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आपको इनिशिएट करने बोले। उसके बाद वाले दिन क्या हुआ, 20% नीचे जाके बंद हुई इंडसइंड बैंक। तो ये होता है जब मंदी आती है, तो टेक्निकल लेवल्स काम नहीं करेंगे, नीचे के कोई सपोर्ट्स काम नहीं करेंगे। लोगों को जब बेचना है वो बेच के निकल जाएंगे। सप्लाई इतने आ जाएंगे कि डिमांड ही नहीं रहेगा, खरीदने वाले ही नहीं रहेंगे, तो उसका प्राइस और घटेगा और भी नीचे में माल बिकेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही एक बार मार्केट में ये जो पैनिक बॉटम लगना है ना, मतलब जो नए लोग, मैं हमेशा बोलता हूं ये जो कुछ नए पंटर आए हैं बाजार में 2020 के बाद, कोविड के बाद, जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सो कॉल्ड ट्रेडर्स मार्केट में आए हैं, 4.5 साल में उन्होंने ठीक से मंदी देखी नहीं है। मंदी क्या होता है उनको ये भी आइडिया नहीं है। मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ एंड ऑल्सो आई टॉक टू पीपल फ्रॉम द सर्टन एज ग्रुप ऑफ से 20 to 30 ईयर्स के ब्रैकेट के बीच में, कि 4-4.5 साल ही हुआ है मार्केट में आए हुए। तो ये जो नए लोग हैं ना, ये जो नई पीढ़ी है,
इनको मार्केट में सिर्फ तेजी ही लगती है, मतलब मॉर्निंग में कॉल बाई करो, शाम को बेच दो, 2 गुना 3 गुना में बिक जाता है। तो ये जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट ये जो मार्केट ने आपका फिक्स कर दिया है, ये पैटर्न जो है कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है बाजार में। तो ये पैटर्न जैसे ही चेंज होगा आपके सिस्टम में, क्योंकि ये बैठ गया है कि अरे कुछ भी हो बाजार को तो ऊपर ही जाना है, इंसान हो या निफ्टी जाना तो ऊपर। ये जो डायलॉग्स आपने टीवी में सुना है, कहीं ना कहीं वो सुन के ही आपके दिमाग में, जहन में ये घुस चुका है। बाय डिफॉल्ट उसको जो है इन्फ्यूज कर दिया गया है कि बाय द डिप्स, बाय द डिप्स, बाय द डिप्स। बट वैल्यूएशन क्या है, चीजें महंगे है कि नहीं है, कौन से लेवल पे आप ले रहे हैं, उसका कोई होश ठिकाना नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न बना है ये स्लाइटली चेंज होगा, एंड मार्केट विल पनिश ऑल दिस न्यू कमर्स ब्रूटली फर्स्ट। मार्केट विल मेक श्योर द एग्जिट अर्लीस्ट, उसके बाद मार्केट वहां से रिकवरी लेगी। वो कौन से लेवल पे आता है, 46,000 पे आता है, या फिर यहां से जो है 1,500 पॉइंट नीचे 49,000 पे ही आता है, 48,000 पे आता है, वो देखना पड़ेगा। बट बैंक निफ्टी मैं अभी भी मैं बोलूंगा कि इस पे जो है ज्यादा आप ओवरवेल्म्ड होके ज्यादा डिप्स पे बाई करने की चेष्टा ना करें। डू नॉट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ, दैट व्हाट आई मस्ट से एंड सजेस्ट, बिकॉज यहाँ से मैं आपको सजेशन ही दे सकता हूँ। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू, ऑब्वियसली इट्स योर मनी, बट द वे वी आर मैनेजिंग मनी इज थ्रू हेजिंग ओनली। अगर यहाँ पे कल मार्केट का मैं एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। कल मान लीजिए ओपनिंग कुछ इस तरीके से होती है। ओपनिंग मान लीजिए यहाँ पे पहले लोस के आसपास खुलते हैं, एंड वहां से 50,000 के आसपास जाके सपोर्ट अगर दिखता है, वहां से मैं कहीं ना कहीं रिकवरी ढूंढूंगा टिल 50,400। इसके आसपास अगर आईसीआईसीआई बैंक हेल्प कर रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू स्टॉक्स, कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स एंड ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एचडीएफसी बैंक, अगर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का भी मैं चार्ट्स में आऊंगा, उसमें भी एक अच्छा खासा जो है फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट्स में, तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे बैंक्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं 50,400 के ऊपर, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फिर से निकल जाती है, तो डेफिनेटली वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा दैट विल टेक बैंक निफ्टी टू 50,900, 50,900 के ऊपर 51,250 एंड इवेंचुअली 51,600। ये आपका बीटीएसटी या फिर 2-3 दिन का पोजिशनल टारगेट बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, आई विल बी सरप्राइज्ड। गैप अप खुलने के बाद सरप्राइज एज वेल एज कंफ्यूज्ड। तो जहां पे कंफ्यूजन होती है, जहां पे क्लैरिटी नहीं होती है, जहां पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कुछ काम काज करने में, आई विल रादर चूज टू वेट देन पुटिंग सेटिंग माई सेल्फ ऑन फायर, राइट। तो यहाँ पे अगर गैप अप हो जाती है, देखिए यहाँ पे एक सेंटिमेंट समझिए बाजार का। चलिए आपको मैं सिंपल प्राइजेशन समझाता हूँ। बाजार का ये था एक सेंटिमेंट, जहां से बाजार ऊपर से लगभग 51,600 से 50,400, दैट इज 1,200 पॉइंट्स विद इन अ डे। तो ऐसा क्या एक दिन में चेंज हो गया कि मार्केट थोड़ा और नया लो लगाने के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम, मार्केट इज गोइंग टू गैप अप टुमारो एंड यहाँ से भी सस्टेन करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज करेगा, तो मैं थोड़ा प्राइजेक्शन का वेट करूंगा। या तो 51,600 ब्रेक हो जाए तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लूंगा, या फिर छोटा मोटा क्वांटिटी में ट्राई करूंगा। गैप अप होने के बाद अगर डे हाई 30 मिनट्स के बाद का जो स्ट्रैटेजी है, डे हाई अगर ब्रेक कर रही है तो डेफिनेटली वहां पे हम लोग थोड़ा बहुत लॉन्ग ट्राई करेंगे। Otherwise, I don't see any excitement in longing calls and all. Rather, I will prefer shorting calls and also shorting deep in the money puts. So that will prefer as a hedge. So I would prefer hedging the markets rather than naked longs. तो यहाँ पे जो अगर गैप अप होती है तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, एक सवाल ये पैदा करेगी। लास्ट डे जो लास्ट मोमेंट पे रैली बैंक निफ्टी में आई, क्या उसके वजह से गैप अप है या फिर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स की वजह से गैप अप है? अगर ये दो कारण से गैप अप हो रही है तो मार्केट ज्यादा टाइम लगाएगा नहीं वहां से यूटर्न लेने में, बिकॉज देखिए कोई अकेला स्टॉक पूरे सेक्टर का यहाँ पे मूड नहीं चेंज कर सकता है। तो मेरे हिसाब से गैप अप अगर होती है तो 51,000 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट अगर खुल जाती है तो थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगा। थोड़ा और गैप अप होता है तो 51,200-300 का लेवल, उस लेवल पे अगर मार्केट खुल जाती है तो और ज्यादा मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो इन दैट केस आई विल रादर वेट फॉर 30 मिनट्स एंड वेट करके प्राइस एक्शन देखूंगा। डे लो ब्रेक कर रहा है 30 मिनट्स के बाद तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट में बैठूंगा। 30 मिनट्स के बाद अगर डे हाई क्रॉस करके वापस मार्केट शूट अप कर रहा है, डेफिनेटली वहां पे छोटा क्वांटिटी में
देखिए रिवर्सल के बाद ना हमेशा ऑलवेज आफ्टर रिवर्सल ट्राई टू ट्रेड, ऑलवेज आफ्टर अ फॉल ट्राई टू ट्रेड रिवर्सल विथ अ स्मॉल क्वांटिटी, बिकॉज यू मे नेवर नो दैट दिस इज जस्ट अ पुल बैक ऑफ दिस इम्पल्स, राइट। तो यहाँ से एक इम्पल्स आया, उसके बाद ये जो पुल बैक है, लोग कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट में क्या होता है ना, ये वी शेप रिकवरी के चक्कर में जो आपके जहन में घुसाया गया है लास्ट 4.5-5 साल में कि मार्केट नीचे आती है तो वहां से तो सीधा वी शेप रिकवरी आती है, तो ये जो आपके दिमाग में पैटर्न चल रहा है ना, इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की आवश्यकता है, बिकॉज मार्केट में अभी ये पैटर्न नहीं चल रहा है। मार्केट में अभी चल रहा है ये पैटर्न, lower highs lower low का pattern, right? So when there is a lower lows lower high pattern, so it is always a wise idea to short this stop rather than buying this stop। यहां से देखिएंगे आप अगर इस स्टॉप को बाई करते हैं ना, आपके 5-10 मिनट में ही कैपिटल का पूरा कबारा हो जाता है। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे आपका कैपिटल था 1 लाख, यहाँ पे आते आते आपका कैपिटल बच गया सिर्फ 60,000। आपने और जिद किया, वहां पे आपने और एवरेज किया, पैसा आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख का लॉस हो गया। तो रादर देन going for the reversions and reversal with a big quantity, I think मीन रिवर्शन आएगा मार्केट में, लेकिन ऐसे प्लान नहीं करते। एक बड़ी गिरावट के बाद मार्केट हमेशा थोड़ा कंसोलिडेट करती है, थोड़ा साइडवेज हो जाती है। एक मदर कैंडल के बाद छोटा छोटा बेबी कैंडल बनेगी, एक नया लो ब्रेक, एक पैनिक लो यहाँ पे क्रिएट होगा, फिर इसको दोबारा टेस्ट किया जाएगा, फिर यहाँ पे एक अपसाइड गैप अप खुल के फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, देन इवेंचुअली मार्केट विल गो अप। सो इसको जरूर ध्यान रखिए, कल अगर बड़ा गैप अप हो गया तो उसमें पार्टिसिपेट मत करीना, उसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना है। एंड गैप अप अगर होके थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आके अपना गैप फिल करके फिर आप देखेंगे कि 15-20 मिनट टाइम लगा रहा है लेकिन ऊपर ही जा रहा है, तो वहां पे आप छोटा क्वांटिटी में आप कॉल ऑप्शन में बैठ सकते हैं। तो कल के लिए बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल जो कल के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, पहला इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज 50,400, जो फ्राइडे का डे लो है वो ब्रेक हो गया तो सीधा 50,000 का गेम है, वहां तक मार्केट आके फिर सपोर्ट कहीं ना कहीं वहां पे लेने की चेष्टा करेगा, बिकॉज राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ऊपर में कहीं ना कहीं 50,900 ये ब्रेक हो जाती है तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू enter the longs for the targets of 51,100, 51,400 and eventually Friday's day high that is around 51,500, 51,600 odd levels। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर मार्केट एकदम से सीधा गैप अप खुलते ही बाजार अगर इस लेवल पे पहुंच जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे पार्टिसिपेट हम लोग नहीं करेंगे। मार्केट में अगर गैप अप होने के बाद भी ऐसा एम पैटर्न बना के फिर थोड़ा नीचे आके फिर यहाँ से रिकवरी कहीं ना कहीं प्ले करती है बाजार, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एंटर at this point, we are going to average at this point and we are going to keep this as a stop loss and we are going to enjoy this target। तो ये होता है प्रॉपर सेटअप में ट्रेडिंग। तो डेफिनेटली ये प्लानिंग होगी तो ऊपर में 50,900 एक लेवल है, उसके ऊपर आई थिंक 51,000 तक एक इजी जर्नी है। ऑप्शन चेन डेटा को भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ऑप्शन चेन डेटा कल के लिए। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा में एक बार आते हैं, बैंक निफ्टी का कल के लिए डेटा क्या बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, एक बार ऑप्शन चेन में ही एक बार देख लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में 50,900 पे यहाँ पे स्पॉट है, तो 357 प्रीमियम के संग यहाँ पे देखिए कॉल राइटर्स भारी मात्रा में एक्टिव है इस पर्टिकुलर लेवल पे, एंड 51,000 से लेके जितना ऊपर चली जाइए 54,000 तक सारे पुट राइटर ने अपने जो है पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। तो एक तो इजराइल ईरान का भी न्यूज आ रहा है, काफी अटैक चल रहा है दोनों देशों के बीच में। अब एक अकेले बैंक के रिजल्ट अच्छे होने के कारण हो सकता है थोड़ा सेलिंग में पॉज हो जाए, थोड़ा बहुत यहाँ पे मीन रिवर्शन थोड़ा बाउंस बैक आ जाए, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं रहेगा। ये एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट करेगा, कोई मुझे एक्साइट नहीं करेगा कि यहाँ से मार्केट एक नया हाई लगा देगी। हो सकता है थोड़ा 200-500 पॉइंट 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में जंप आ जाए यहाँ से, एंड फिर वहां से हम लोग और 2-3 हजार पॉइंट गिर जाए। एक दिन में भी हो सकता है, एक हफ्ते में भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है, लेकिन ये होगा जरूर। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी तेजी मुझे नहीं लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड डेटा वाइज आई थिंक पुट राइडर्स का उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कुछ है भी नहीं मार्केट में। जिस तरीके से पुट राइडर्स ने अपने पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ किए लास्ट मूवमेंट पे, तो वो जो रिलीफ रैली थी जो लास्ट मूवमेंट पे फ्राइडे को देखने को मिला, put writers use that opportunity to exit their losses and
कहीं ना कहीं वो कवर अप करके जो है यहाँ पे पुट राइटिंग थोड़ा बहुत नीचे में और थोड़ा राइटिंग करके अपने कॉस्ट को वहां पे एवरेज करके कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट वो अपने पोजीशन से निकल गए हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 50,400 इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेक और ब्रेक इन बैंक निफ्टी। अगर ये ब्रेक हो गया तो काफी गंदा पैटर्न फिर बैंक निफ्टी में बन रहा है अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, तो उसका ध्यान रखेंगे। एंड 50,400 ब्रेक हुआ तो सीधा 49,300 एंड 48,500 तक भी बैंक निफ्टी नीचे ड्रैग हो सकती है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंफर्म कर दिया है। लॉन्गर ट्रेंड्स में यहाँ पे जो है काफी नेगेटिव मारूबोजू कैंडल बन रहा है। मैं डेली चार्ट्स देख रहा था, वीकली चार्ट्स देख रहा था, यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट रेड कैंडल इन टर्म्स ऑफ रिसेंट फॉल्स इन द मार्केट, 5.81%। तो ये जो फॉल है आई थिंक ये रिसेंट टर्म्स में विद इन द पास्ट 3 years आई थिंक ये सबसे बड़ी रेड कैंडल बनी है मार्केट में। एंड अभी भी महीना खत्म हुआ नहीं है, तो देयर इज मोर पेन लेफ्ट इन द मार्केट एज ऑफ अक्टूबर इज कंसर्न। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस व्यू रखेंगे तो डेफिनेटली नीचे के लेवल्स पे आपको अच्छे से शॉपिंग करने को भी मिलेगा। ज्यादा एक्साइटमेंट में यहाँ से आपने एवरेज करने की चेष्टा की लॉसेस को, या फिर बाय द डिप जो टीवी वाले चिल्लाते हैं उसके व्यूज को सुन के अगर आप कैरीड अवे हो गए तो डेफिनेटली आपके कैपिटल में और डेंट लग सकता है। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। देखिए निफ्टी एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दे चुकी है, जो बैंक निफ्टी अभी तक डेली चार्ट्स पे दिखा नहीं कि उतना बड़ा ब्रेकडाउन है। बैंक निफ्टी के चार्ट में जो 7 अक्टूबर का लो था उसी के आसपास बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बनाने की चेष्टा की, लेकिन निफ्टी ने यहाँ पे विद कन्विक्शन अपने 7 अक्टूबर के लोस को, 18 अक्टूबर के लोस को ब्रेक करके एक फर्दर नया लो, मंथली लो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो निफ्टी में थोड़ा और पेन मेरे हिसाब से निफ्टी को 23,892, 23,750, 23,500 तक लेके जा सकती है। एंड ऊपर में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस, अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,400 का बनेगा। जब तक 24,400 ब्रेक ना होती है, क्लोजिंग नहीं आती है 24,400 के ऊपर, आई वुड नॉट लाइक टू टेक लॉन्ग पोजिशन इन निफ्टी। सो आई बिलीव फ्रॉम हियर 24,400 इज अ मेक और ब्रेक इन निफ्टी। उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजिशन हम लोग इनिशिएट करने की चेष्टा करेंगे। 23,800, 23,750, 500 ये मेजर लेवल रहेंगे जहां पे एक बार टेस्टिंग करने के लिए निफ्टी आ सकती है। कल के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल के लेवल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखे हैं। 24,230 कल के लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो एक बार पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, लेकिन ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। बेटर यही रहेगा इसको फिर से रिट्रेस करने दीजिए। इस लाइन को अगर फिर से अगर सपोर्ट मान के अगर मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर निकल जाती है तो मेरा एंट्री यहाँ पे कहीं ना कहीं स्नाइपर ट्रेड मैं यहाँ पे करना प्रेफर करूंगा। 24,230 के ऊपर रिकन्फर्मेशन के ऊपर मैं ट्रेड लेना पसंद करूंगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 24,360। एंड इसके ऊपर अगर बाजार निकल जाती है तो 400 का हाई एंड 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है डेफिनेटली मंगलवार के लिए भी हम लोग लॉन्ग पोजीशन कैरी करेंगे। 24,480 एंड उसके ऊपर 24,520 के टारगेट्स के लिए। नीचे में देखिए अभी तो पूरा खाई है नीचे। मंदी क्या होती है अभी नए लोग जो बाजार में जुड़े हैं 4-5 साल में वो सीखेंगे। 24,000 के नीचे अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लगे तो 23,900, 23,800, 23,750 तक एक बार 720 तक मार्केट यहाँ पे नीचे ड्रैग हो सकती है। तो 24,080 मेरे लिए कल मेक और ब्रेक का काम करेगा, फ्राइडे का डे लो। इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो नए फर्दर लोस के लिए मार्केट आएगी। 24,000 एक राउंड नंबर सपोर्ट है। तो ऑप्शन चेन डेटा देख के आपको लग रहा होगा कि 24,000 बहुत मजबूत सपोर्ट है, लेकिन नहीं, मजबूत सपोर्ट है लेकिन वो नंबर के हिसाब से है। मतलब काफी टाइम से वो नंबर चलते आ रहा है, इसलिए 24,000 के आसपास इतनी अच्छी सपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये व्यू है। एंड 23,720, 23,700 ये मेजरली एक सपोर्ट का इस सीरीज का काम करेगा। अक्टूबर सीरीज में मंथली हफ्ता ये चालू हो रही है, तो डेफिनेटली पूरे महीने में यहाँ पे जो है मार्केट गिरा है, तो 4 हफ्ते से गिरी रहा है बाजार, तो 5वां हफ्ता और भी पेनफुल होता है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन। तो उसके लिए ब्रेस योर सेल्फ, डो नॉट try to jump into long trades, do not try to catch the falling knife। अभी भी टाइम है नीचे डिस्काउंट में शॉपिंग करने का, सेल लगी है बाजार में, लेकिन अभी शॉपिंग करने का करेक्ट टाइम नहीं है। ठीक है,
तो इतना ही डिस्कशन था। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया, यहाँ से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं फिनोस्टैट के साथ। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का यहाँ पे जो है लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन से। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये सारे अपडेट्स, रिजल्ट, इम्पैक्ट्स, ब्लॉक डील्स, न्यूज़, सब कुछ आपको ऑन टाइम यहाँ पे इसी चैनल के थ्रू मिल जाता है फ्री में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, जय हिंद।